Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. और आज का हमारा टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोर जावा का, ठीक है ना। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक थ्रेड तो हम ऑलमोस्ट यूज ही कर रहे हैं। जब हम एक नॉर्मल प्रोग्राम चलाते हैं, वॉइड मेन हम लिखते हैं तो एक थ्रेड रन होती है, ठीक है। और एक साथ कई सारे प्रोग्राम एक कॉन्करेंटली अगर वर्क करें तो उसको मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। The process of executing multiple threads simultaneously is known as multi-threading, ठीक है ना। बहुत सारे मल्टीपल थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कराना, ठीक है ना, एक साथ एग्जीक्यूट कराना, ये प्रोसेस कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है ना। The main purpose of multi-threading is to provide simultaneous execution of two or more parts of a program to maximum utilization of CPU time, ठीक है ना। The main point is maximum utilization of CPU. A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. Each such part of a program called thread. एक part जो है वो thread कहलाता है, ठीक है ना। और जब मल्टी थ्रेड होता है तो यहाँ पर हम जब एक साथ कई सारे प्रोग्राम चलाते हैं, दो से ज्यादा प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। Thread are lightweight sub-processes. They share the common memory space. In multi-threading environment, programs that are benefited from multi-threading utilize the maximum CPU time so that the idle time can be kept to minimum. अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, एक के बाद एक रन करते हैं, एक के बाद एक रन करते हैं, तो हमारा टाइम जो है वो मैक्सिमम लगने वाला है। लेकिन अगर हम एक साथ, ठीक है ना, कई सारे प्रोग्राम चला देते हैं तो उसमें हमारा CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और कॉन्करेंटली हमारे प्रोग्राम भी चलेंगे, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी हमें एक साथ दो प्रोसेस को करने की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कि आप भी जो है अलग अलग जगहों पर मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। अब मल्टी थ्रेडिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थर्ड पॉइंट एक बार क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। A thread can be in one of the following state: new, a thread that has not yet started in this state. Basically ये जो हम कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, इसके अंदर हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं थ्रेड का, ठीक है ना। सबसे पहले वो न्यू होता है। न्यू कौन सा होता है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है ना, अभी वो स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है ना। रनेबल, द थ्रेड एग्जीक्यूटिंग इन अ जावा वर्चुअल मशीन इज इन इट्स स्टेट, ठीक है ना। ब्लॉक होता है जब उसको रोका गया होता है। A thread that is blocked waiting for a monitor lock is in this state. Waiting, a thread that is waiting indefinitely for another thread to perform a particular action is in this state. मतलब एक थ्रेड वेट कर रही होती है जब तक दूसरी थ्रेड अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट न कर ले, ठीक है ना। टाइम वेटिंग का मतलब होता है a thread that is waiting for another thread to perform an action for up to a specified waiting time in this state. टाइम वेटिंग का मतलब है हमने जिसके अंदर एक टाइम सेट कर दिया है, ठीक है ना। इसके लिए एक हम मेथड यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम टाइम वेटिंग करेंगे। और फिर होता है हमारे पास लास्ट में टर्मिनेटेड, a thread that has exited is in this state, which means कि एक थ्रेड थी, सबसे पहले वो स्टार्ट होती है, वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करती है, और जब वो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है यानी वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटेड जो है थ्रेड, ठीक है ना। अ थ्रेड कैन बी इन ओनली वन स्टेट एट अ गिवन पॉइंट इन दिस टाइम। थ्रेड जो है वो इन ऊपर दिए हुए किसी भी स्टेट में से किसी एक स्टेट में होगी, ठीक है ना। चलिए अब बात समझते हैं हम, अब समझ लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। मल्टी थ्रेडिंग को समझने से पहले हम थ्रेड समझते हैं, और थ्रेड को समझने से पहले हम समझते हैं टास्क क्या होता है। बेसिकली मैं एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर लेसन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप एक टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, आज का लेसन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी आप काम करते हैं वो अल्टीमेटली एक टास्क होता है, ठीक है ना। जब आप एक साथ कई सारे काम करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मल्टीटास्किंग करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रेनर होते हैं जो एक साथ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है ना। मैं भी वेब डिज़ाइनिंग पढ़ाता हूँ, जावा पढ़ाता हूँ, एंड्रॉयड पढ़ाता हूँ, तो ऐसे मैं भी मल्टीटास्किंग करता हूँ, ठीक है ना। और इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक टाइम पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे टास्क कर रहा होता है, ठीक है ना। बहुत सारे टास्क का मतलब क्या है
कि वो आपके सॉन्ग्स भी प्ले कर रहा होता है, बैकग्राउंड में जो रिक्वायर्ड एक्शंस है वो भी चला रहा होता है, आपका टाइम कैलेंडर ये भी चल रहा होता है, साइड बाय साइड आप जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये वो भी कर रहा होता है, एग्जीक्यूशन भी कर रहा होता है। तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग हमें समझ में आया, एक साथ बहुत सारे एक्शन परफॉर्म करना। ठीक वैसे ही जो टास्क होता है वही प्रोग्रामिंग में थ्रेड होती है। जब भी हम एक अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो एक थ्रेड रन होती है, ठीक है ना। जब हमें एक साथ दो प्रोग्राम को कॉन्करेंटली चलाना होता है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मल्टी थ्रेडिंग क्या है। जब एक नॉर्मल प्रोसेस चलता है तो उसको एक थ्रेड बोलते हैं, और जब मल्टी थ्रेड चलती हैं, जब मल्टी प्रोसेस हम चला देते हैं तो उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ समझते हैं मल्टीटास्किंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग ability to execute more than one task at the same time is known as multitasking, ठीक है ना। एक टाइम में जब हम एग्जीक्यूट करते हैं एक से ज्यादा टास्क, ठीक है ना, तो वो मल्टीटास्किंग होती है। Multi-threading, we already discussed about it. It is a process of executing multiple threads simultaneously. Multi-thread is also known as thread-based multitasking, ठीक है ना। तो वही काम जो हम प्रोग्रामिंग में करते हैं उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? इट इज द सेम एज मल्टीटास्किंग, हाउएवर द मल्टी प्रोसेसिंग मोर देन वन सीपीयू आर इन्वॉल्व्ड। On the other hand, one CPU is involved in multitasking. बेसिकली यहाँ CPU के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात बताई है, ठीक है ना। जब मोर देन एक CPU एक प्रोसेस कर रहा है, चाहे उस प्रोसेस के अंदर मल्टीटास्किंग भी हो रही है, ऐसे ही मल्टीपल CPUs जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सेकंड देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। इट रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल CPUs इन अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मल्टीपल CPU जब काम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं कैसे थ्रेड को क्रिएट करते हैं। देयर आर टू वेज टू क्रिएट थ्रेड इन जावा। पहला वे कैसे अचीव करना है, हम एक क्लास होती है थ्रेड जो ऑलरेडी जावा डिजाइनर ने बनाकर रखी हुई है, उसका नाम है थ्रेड, उसको एक्सटेंड करके हम मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और काम किया हुआ है रनेबल इंटरफेस। चाहे तो हम क्लास को एक्सटेंड करके मल्टी थ्रेडिंग अचीव करें या फिर हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक काम को करने के लिए क्लास ऑलरेडी बनी हुई है तो इंटरफेस क्यों सेम काम को करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। मैंने बेसिकली इसको यहाँ पर पॉइंट इसलिए किया है क्योंकि हमेशा कब इंटरव्यूअर, ठीक है ना, कैंपस इंटरव्यू में जब इंटरव्यू होता है तब आपसे ये वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए ये कैसे हो रहा है। आपको पता है कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, ठीक है ना, क्लासेस की हेल्प से। तो अगर आप एक क्लास को इनहेरिट कर रहे हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी सेम प्रोग्राम में आपको मल्टी थ्रेडिंग भी करनी है, तो आपने एक क्लास को तो इनहेरिट कर दिया जिसको करना बहुत इंपॉर्टेंट था, अब आपको मल्टी थ्रेडिंग भी करनी है। तो अगर सिर्फ थ्रेड क्लास होती तो यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता, और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउ नहीं है। तो इसलिए उस केस में जब आप ऑलरेडी एक चाइल्ड क्लास के अंदर ऑलरेडी एक पेरेंट क्लास बना चुके हैं, तो अब आपको मल्टी थ्रेडिंग चाइल्ड क्लास में कैसे अचीव करनी है। उस वक्त में आप एक क्लास को तो इनहेरिट कर रहे होंगे, एक्सटेंड कर रहे होंगे, और रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इस प्रोसेस की हेल्प से आप मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सा एक्सप्लेनेशन है कि क्यों हम इन दोनों को यूज करें, कहाँ पर इन दोनों को यूज करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली मैं आपको और अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो वी हैव यूज्ड फ्यू ऑफ दीज मेथड इन एग्जांपल बिलो। हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं यहाँ पर जो कि हमें प्रैक्टिकली देखने हैं, जैसे गेट नेम, गेट प्रायोरिटी, इज लाइव, ज्वाइन, रन, स्लीप, स्टार्ट। ये सारे मेथड होते हैं जिनसे हम अल्टीमेटली अपने प्रोग्राम को देखेंगे। गेट नेम जो होता है इट इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द थ्रेड्स नेम। थ्रेड का अगर हमें नेम जानना है तो गेट नेम यूज करना है। अगर उसकी प्रायोरिटी चेक करनी है, ठीक है ना, तो हम गेट प्रायोरिटी यूज करेंगे। अगर हमें चेक करना है कि वेदर द थ्रेड इज स्टिल रनिंग और नॉट, तो हम इज अलाइव चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर एक थ्रेड को हमें वेट कराना है, ठीक है ना, और दूसरी थ्रेड के लिए तो हम ज्वाइन यूज करेंगे। और जब थ्रेड के अंदर हमें एंट्री लेनी है तो हम रन यूज करेंगे। जब हमें थ्रेड को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्पेंड करना होता है तब हम स्लीप यूज करते हैं। और
इस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए हमें जो कॉल करना होता है वो स्टार्ट मेथड कॉल करना है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग रन मेथड। तो हमें रन मेथड को कॉल नहीं करना होता है, स्टार्ट को करना है। ये सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जब मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अब बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ और उस एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्टीमेटली ये क्या है, ठीक है ना। आप एक काम कीजिएगा, आपने टेबल को थोड़ा सा साफ कीजिए और उस अपने पास 2 या 3 कॉइन्स ले लीजिए, ठीक है ना। आई होप कि आपने कॉइन्स वहाँ पर जमा कर लिए होंगे, ठीक है ना, आपके पास कॉइन आ गए होंगे, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, आपके पास मान लीजिए 1 कॉइन है, 2 कॉइन है, 3 कॉइन है, ठीक है ना। अब एक काम कीजिए, एक कॉइन को फ्लिप कीजिए, स्पिन कीजिए, ठीक है ना, उसको घुमाइए, ठीक है ना। जैसे ये घुमा रहा हूं मैं, ऐसे एक कॉइन को घुमाइए और जब तक वो पूरा स्पिन नहीं हो जाता है, पूरी तरीके से घूमकर रुक नहीं जाता है, तब तक वेट कीजिए, ठीक है ना। फिर आप एक काम कीजिए, दूसरे वाले कॉइन को स्पिन कीजिए, करके देखिए, है ना। तो ये दूसरा स्पिन हो जाएगा। जब तक ये पूरी तरीके से नहीं रुक जाता है तब तक उसको स्पिन होने दीजिए। अब एक काम कीजिए, थर्ड वाले को स्पिन कीजिए। क्लियर है? चलिए, अब ये जो प्रोसेस था, ये अल्टीमेटली प्रोसेस क्या था? प्रोसेस ये था कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए क्लासेस के, ठीक है ना। एक क्लास है, उसके 3-4 ऑब्जेक्ट बना लिए। तो पहले ऑब्जेक्ट से जो आपने काम किया, ठीक है ना, जब वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से कॉल कर लेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तब वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाता है। यानी हमारा कंपाइलर जो है फिर वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से काम कर लेगा, फिर वो थर्ड ऑब्जेक्ट पर जाएगा। थर्ड वाला जब पूरी तरीके से काम कर लेगा, फिर उसके लिए फिर वेट करेगा आपके लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 बाय 1 आपने प्रोसेस देखा है, ठीक है ना। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है? मल्टी थ्रेडिंग के अंदर होता है कि वो एक साथ स्विच करता है, ठीक है ना। यानी क्या करेगा, वो पहले वाले को स्पिन कर देगा, पहले वाले कॉइन। अब आप एक काम कीजिए, पहले वाले कॉइन को स्पिन कीजिए वापस से, ठीक है ना। अब ये स्पिनिंग मोड में, आपको वेट नहीं करना है, सेकंड वाले को भी स्पिन कर दीजिए। अभी आपको वेट नहीं करना है, फिर थर्ड वाले को भी स्पिन कर दीजिए, ठीक है ना। वापस से सेकंड पर आ जाइए या वापस से उस पर आइए जो स्लो हो रहा है। तो बार बार 5-10 मिनट लगाइए इसके लिए, बार बार। मतलब कोशिश ये कीजिए कि तीनों सिक्के जो हैं, तीनों कॉइन्स जो हैं, वो आपके साइमल्टेनियसली वर्क करते रहें, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप इसको सुनिए, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो नहीं समझेंगे। तीनों को घुमाने की कोशिश कीजिए, बार बार तीनों कॉइन्स के ऊपर स्पिन करते रहिए, ठीक है ना। 5-10-15 मिनट लगाइए इसके ऊपर। तो आप देखेंगे जब आप जल्दी अपने हाथ से उसको स्पिन करते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा कि तीनों सिक्के घूम रहे होंगे, तीनों कॉइन्स जो हैं वो स्पिन हो रहे होंगे, ठीक है ना। तो तीनों साइमल्टेनियसली वर्क हो रहे हैं, तीनों कॉन्करेंटली चल रहे हैं, ठीक है ना। तो तीनों कॉन्करेंटली जो चल रहे हैं, जो आपका हाथ है उसे आप ट्रीट कीजिए वो एज अ कंपाइलर है। वो बार बार स्विच करता है अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, कभी इसके ऊपर, कभी उसके ऊपर, कभी उसके ऊपर। यहाँ पर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि आपका हाथ दूसरे नंबर पे किसके पास जाएगा, तीसरे नंबर पे किसके पास जाएगा। जो आपका हैंड है वो ऐसे स्पिन करता रहेगा, ठीक है ना। तो एक टाइम ये आएगा कि वो तीनों सिक्के जो है ना वो स्पिन होते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों सिक्के एक साथ जब स्पिन होंगे तो इसको हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है ना। तो ये अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मल्टी थ्रेडिंग जैसा तो कोई भी काम नहीं होता है, मल्टीटास्किंग जैसा तो कोई काम भी नहीं होता है, अल्टीमेटली स्विचिंग होती रहती है। आपने बिल्कुल सही समझा है। सीपीयू में भी क्या होता है, बहुत तेजी के साथ स्विचिंग होती है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये मल्टीटास्किंग हो रही है, ठीक है ना। मल्टी थ्रेडिंग में भी क्या होता है, बहुत जल्दी आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपाइलर आपका जेवीएम स्विच करता है, ठीक है ना, और आपको ऐसा एक्सपीरियंस कराता है कि जैसे एक साथ तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, होता है वहां पर स्विचिंग हो रही होती है, ठीक है ना। तो यही स्विचिंग हमें अल्टीमेटली सीखनी है मल्टी थ्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपको एक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकल में मैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।